नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कपिल फौजी जी। ये वो चेहरा है सैनिकों के आंदोलन का जो कि हर मोर्चे पर दिखाई देता है। कहीं पर भी हो, वहां जहां पर भी कोई भी किसी भी तरीके का जो सैनिकों के हक की आवाज है, वहां पर ये चेहरा दिखाई देगा। बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी। प्रतीक भाई, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। संवाद वाले दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहला सवाल मेरा आपके ऊपर है कि आप इतने जी, दिन से कहाँ थे। मेरे को पता लगा कि आपकी तबीयत खराब थी, क्योंकि आप इस आंदोलन का एक हिस्सा हो। तो इस सवाल का मेरा जवाब दो। सर मैं स्वास्थ्य कारणों की वजह से थोड़ा दूर था, अभी वापस लौटे हैं उसी जज्बे के साथ में सैनिकों को जो सैल्यूट है वो करते हुए, और ऐसे ही जो काम है वो हम करते रहेंगे। अब धन्यवाद। जी, धन्यवाद। मैं कुछ आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। मैं इसका चेहरा नहीं हूँ। इस आंदोलन का कोई चेहरा है तो वो 28 लाख पूर्व सैनिक, 7.5 लाख माता बहनों का प्यार, और जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो राष्ट्रीय प्रधान है, जो 94 साल के हैं, सूबेदार प्रगट साहब, वो इस आंदोलन का चेहरा है, क्योंकि उनका संघर्ष बहुत लंबा है। जी बिल्कुल, प्रकट साहब का बहुत बहुत जो सम्मान है वो हर एक सैनिक करता है, क्योंकि लगभग 94 साल की उम्र में इस तरीके से टंकियों पर चढ़ जाना और फिर वही उसी टंकी से खड़े होकर केंद्र सरकार को हिला देना, ये कोई आम बात नहीं होती है 94 साल की उम्र में। कपिल जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है, मैं आपसे पूछता हूं कि आप जब राज्यपाल से बात हुई, अंदर क्या बात हुई, सबसे पहले उसका जो जवाब है वो दे दीजिए। प्रतीक भाई, मैं बिल्कुल इस सवाल का जवाब भी देना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। हमारी जब वहां पे बात हुई, जो रेलवे ट्रैक को 2:30-3 बजे के करीब अपने पूर्व सैनिक उस ट्रैक के ऊपर बैठ गए अपनी जवानों की जायज मांगों के लिए, क्योंकि दिल्ली पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हरियाणा में एक विशेष राजनीतिक पार्टी की सरकार है और दिल्ली बॉर्डर के ऊपर भी चक्काबंदी पूरी कर दी। रेलवे स्टेशन है, जंतर मंतर है, सभी जगह। और जैसे ही शंभू रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठे संविधान के दायरे में जवानों की जायज मांगों के लिए, तो बहुत बड़ी एक हलचल होगी केंद्र में, सारी जगह में। तो उसी दौरान जो हमारे पंजाब सूबे के पुराने जो मुख्यमंत्री साहब है, तो उनका एक मैसेज आया कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है कि सैनिकों की क्या प्रॉब्लम है। और इसको लेके आए एडीजीपी साहब, एडीजीपी मुखविंदर चिन्हा जी लेके आए इस के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आप लोग जाके एक बार बात करें। तो हमने जो माननीय एडीजी मुखविंदर सिंह चिन्हा साहब से कहा कि नहीं साहब जी, हमारी जो मांगे हैं वो हमारे सिर्फ पंजाब सूबे के सैनिकों की नहीं है, वो पूरे देश के सबका सैनिकों की है। और हमारी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार से, आप केंद्र सरकार से अगर हमारी बातचीत करवा सकते हैं या कुछ और करवा सकते हैं तो आपका स्वागत है। और एक हमारी जो टीम है वो जंतर मंतर पे बातचीत के लिए बैठी हुई है। जैसे ही अगर कोई मैसेज मिलता है तो वो बातचीत के लिए करने के लिए तैयार है। तो तो क्या जवाब मिला? तो उन्होंने देखा कि ये तो नहीं मान रहे, तो हम्म, हलचल तो हो रही थी, बहुत जबरदस्त लेवल पे हलचल चल रही थी केंद्र में। और आने वाले दिनों में तेलंगाना में वोट डाली जाएंगी। तो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री वहां बिजी थे, और इन्होंने जो मैसेज माननीय राज्यपाल को दिया, क्योंकि माननीय राज्यपाल केंद्र सरकार का नुमाइंदा होता है, कि आप इस जो ट्रैक जाम है, आप किसी भी तरह से इसको खुलवा दो, सैनिकों से हम्म। बात करके किसी भी तरह से। तो शाम होते होते माननीय राज्यपाल का न्योता मिला, और हम भी एक सैनिक हैं, संविधान के दायरे में हमने देश की सेवा करी है और अनुशासन में है, तो उस न्योते को हमारे को कबूल करना चाहिए था। तो हमारी हम्म। माननीय राज्यपाल से बात हुई। माननीय राज्यपाल के साथ में जब हमारी बात हुई तो पूरी 9 सदस्यों की टीम थी। उसके अंदर हमारे माननीय जो पटियाला से लखविंदर साहब जी, प्रेम सिंह साहब जी, और रंजीत साहब जी, और हमारे प्रगट सिंह साहब जी, और हमारे अमृतसर से सुखदेव साहब जी, गोसल साहब जी,
और तस्वीर जी, अपने सुरजीत भाई जी, 9 आदमियों की टीम वहां पे पहुंची और हमने जी। माननीय राज्यपाल को हाथ जोड़ के विनती करी कि हम आपको कोई मांग पत्र नहीं देंगे और हमारी मांग पत्र देते देते हम छक गए, हम ऊब गए इन मांग पत्रों को देते देते। अब मांग पत्र का समय नहीं रहा। माननीय राज्यपाल साहब जी, आज जो हम आपके पास में आए हैं तो हमारा मार्गदर्शन करो, हमने क्या करना चाहिए। हम्म। हम पिछले 10 महीने से जंतर मंतर पे न्याय की भीख मांग रहे। हम माननीय प्रधानमंत्री से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे बैठे। हम लोकतंत्र का जो मंदिर है, जो संविधान का मंदिर है, संसद भवन, उससे हम 300 मीटर की दूरी पे बैठे। हम माननीय राष्ट्रपति से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे बैठे। हमारे देश के हजारों सैनिकों ने इस तिरंगे के लिए अपना बलिदान दिया। उनके वार मेमोरियल से, शहीद स्मारक से हम 300 मीटर की दूरी पे बैठे। ये सरकार क्यों नहीं हमारे से बात कर रही? क्या हमने पाप कर दिया इस देश की रक्षा करके? अगर हम 10 महीने से यहां बैठे हैं और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और अहंकारी है, तो हमने क्या करना चाहिए? कोई संविधान की जो हमने जो आगे चलना है कि संविधान हमारे को क्या इजाजत देता है, संविधान के अंदर क्या कानून है कि जब कोई सरकार, कोई राजा आपकी बात ना सुने तो हमने क्या करना चाहिए? आप माननीय जो चीफ जस्टिस हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट के, आप उनसे सलाह करिए कि अब हमारे को क्या करना चाहिए, कि संविधान हमारे को क्या बोलता है। क्या हम रेलवे पटरियों को उखाड़ दें? क्या हम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दें? अगर सरकार नहीं है तो हम जाएं तो जाएं, कहां जाएं वो तो बताओ। क्या अमेरिका चले जाएं? क्या जापान चले जाएं? क्या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं? कहीं तो कोई चैनल होगा जहां हमारी बात सुनी जाए। हम तो शांति से बैठे थे प्रतीक भाई। बिल्कुल। तो माननीय राज्यपाल साहब के पास में इस चीज का कोई जवाब नहीं कि माननीय राज्यपाल साहब जी, आप बताओ, हम मांग पत्र नहीं देने आए। आप पंजाब सूबे के एक्स सर्विसमैन के प्रेसिडेंट भी हो और माननीय राष्ट्रपति वो पूर्व सैनिकों के सबसे बड़े प्रधान है और आप उनके नुमाइंदे हो और आप के पूर्व सैनिक पिछले 10 महीने से न्याय की भीख मांग रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। तो प्रतीक भाई, आप भी दिल पे हाथ रखो यार। लोकतंत्र है, संविधान है, जहां बाबा भीमराव अंबेडकर का आर्टिकल 19 बोलता है। तो यार न्याय मांगे तो मांगे, कहां मांगे? सारे दरवाजे बंद है। तो कोई बड़ी बात, हमने माननीय राज्यपाल से यही तो पूछा ना कि नहीं तुम्हारी मांगे क्या? हमारी कोई मांगे नहीं है, कि हमारी सिर्फ यही मांग है कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी आप जाके सरकार को बता दो कि ये वही पूर्व सैनिक हैं जो 62 में, 65 में, 71 में, करिगल में, अनेकों ऑपरेशन में जिन्होंने अपना बलिदान दिया है और इस तिरंगे झंडे को सबसे ऊंचा रखा। या लाखों माओं ने जोड़ी भर भर के इस देश के लिए अपने बच्चे कुर्बान किए। कोई जवाब था ही नहीं। तो जो राज्यपाल साहब हैं, पुरोहित साहब बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं पब्लिक लाइफ में, उन्होंने जो काफी लंबा समय है वो दिया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास में, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरीके का जो जवाब था वो उनके पास नहीं था? नहीं, उनका था। उन्होंने बोला कि मैं इसके बारे में मैं लेटर लिखूंगा और मैं केंद्र सरकार से बात करूंगा और केंद्र सरकार को बताऊंगा, सारी चीजें करेंगे इन्हीं के ऊपर। ये तो मां साहब बताइए कि जो आज हम रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं, हमने पता है कि बहुत सारे देश के नागरिक हमारे से परेशान हुए हैं, पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम भी परेशान हुए हैं। 140 करोड़ लोगों के मान और सम्मान के लिए हमने अपना परिवार छोड़ा, हमने अपने बच्चे छोड़े हैं, उन बच्चों की शिक्षा छोड़ी है, हमने अपने माँ बाप को छोड़ा है, हमने हर त्योहार, होली, दिवाली सब कुछ छोड़े। हम यहां तक जब हमारे माँ बाप की मृत्यु हो जाती है तो भाई उस समय बोलते हैं कि एक बेटे को उनके पास में होना चाहिए, तो हमने उनको अग्नि भी नहीं दे सके, तो हमने सब कुछ छोड़ा। आज हम उस रेलवे पटड़ी पे पूछे हैं, इसका दोषी कौन है? प्रतीक भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार हैं,
इसका दोषी कौन है? इसके दोषी वो हैं जिन्होंने लोकतंत्र और संविधान की शपथ ली कि हम न्याय देंगे, हम 140 करोड़ लोगों का ध्यान रखेंगे, उनके मान और सम्मान की चिंता करेंगे। इसके दोषी वो हैं, हम नहीं है। हम तो न्याय की भीख मांग रहे हैं, हम तो शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में। हमने कभी किसी की आलोचना करी नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं करी। हमने हमेशा संविधान की बात करी, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की बात करी है। हमने न्याय की मांग की है, न्यायपालिका की मांग की। हम माननीय राज्यपाल से जब मिले, हमने संविधान के दायरे में आंखें मिला के बात करी। हमने बोल दिया कि मांग पत्र नहीं, मांग पत्र हमारे करोड़ों गए हुए हैं, माननीय राष्ट्रपति के पास, माननीय प्रधानमंत्री के पास, माननीय रक्षा मंत्री के पास में, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गए, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक गए। हमने जो हमारे राज्यपाल साहब है वो माननीय, वो नुमाइंदा है केंद्र सरकार के, और हमने उनको बोला कि आप जाके केंद्र सरकार को बता दीजिए माननीय राज्यपाल साहब कि ये वो सैनिक हैं कि जो 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली की थी, जिसमें एक माननीय मुख्यमंत्री थे एक स्टेट के, और उनको प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया था, पर उस स्टेज के ऊपर जो रैली की थी वो रिटायर्ड लाभी ने की थी, और जो नीचे बैठे थे वो जवान बैठे थे, और उन जवानों की 5 करोड़ वोट है प्रतीक भाई, 5 करोड़, और 140 सांसद सीटों को सीधा वो प्रभावित करते हैं। तो वही दिन आ गया है 2024। माननीय राज्यपाल साहब आप बता दीजिए, हमारी यही मांग है आपसे, आप नुमाइंदा हैं। हमने संविधान हमारे को शक्ति देता है कि झुक के बात नहीं करनी प्रतीक भाई, झुक के बात नहीं करनी। आप न्याय की मांग कर रहे हो तो आप खड़े होकर आंख में आंख मिला के बात कीजिए। मांग पत्र दे के आते तो सैनिक भाई ये कहते कि मांग पत्र तो हम बाई डाक भी भेज सकते थे ना। सैनिक भाइयों, आपकी जो टीम गई उसके अंदर जो पंजाब की अलग अलग संस्थाएं थी, उन्होंने भी देखा था सारी चीजें। दूसरी बात प्रतीक भाई, एक और बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अचंभा होगा आपको, और मैं सोचता हूं कि आप उसको गहराई से समझ सकते हो कि हमने, जो हमारी पूरी टीम थी, हमने कहा कि माननीय राज्यपाल साहब जी, आज 14 घंटे से ऊपर हमने ट्रैक जाम किया, और ये ट्रैक जो जाम किया ये संविधान के दायरे में, पर इसके दोषी हैं केंद्र सरकार, जो 10 महीने से हमारी आवाज नहीं सुन रही, जो न्याय नहीं दे रही। हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। जी माननीय राज्यपाल साहब, ये 14 घंटे नहीं, ये 14 दिन भी हो सकता है और 14 महीने भी हो सकता है। उस समय वहां पर जो पंजाब सूबे के जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, डीजीपी, माननीय डीजीपी गौरव यादव आईपीएस, उन्होंने बड़े ही प्यार से, हंसमुख से उन्होंने कहा कि नहीं, हम ट्रैक जाम नहीं करने देंगे। तो प्रतीक भाई, मैंने उनको हाथ जोड़ के माननीय डीजीपी को कहा कि सर, आपने शपथ ली है संविधान की, और आपने सबको न्याय देना है और शांति बनाए रखना है, ये आपका कर्तव्य है और पहला कर्तव्य है। और पुलिस पे हमारे को गर्व है, क्योंकि भाई जब पुलिस जगती है तो हम भी शांति से सोते हैं, नहीं तो कोई भी हमारे को कहीं भी रोक लेगा, कहीं भी कुछ भी कर देगा। तो एक पुलिस का डर है, न्याय का डर है कि नहीं भाई, अगर हम किसी गरीब को सताएंगे, तंग करेंगे, परेशान करेंगे, तो पुलिस है वो हमारे को कानून के अनुसार हमारे को सजा देगी। तो माननीय डीजीपी साहब, आपका कर्तव्य है और आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, हमारे को गर्व होगा। पर माननीय डीजीपी साहब, हम कहना चाहते हैं कि ये वो सैनिक हैं जो 62 में, 65 में, 71 में, करिगल में, अनेकों ऑपरेशन में, और जो आज भी दुश्मन देशों को धूल चटा रहे, इनकी छातियां इतनी कमजोर नहीं है कि पुलिस की गोलियां इनकी छातियों से चली जाए। हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी, हम ये गर्व करेंगे कि जो हमारी पुलिस फोर्स है, जिसका हम सम्मान करते हैं, कि उन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, हमारे को लाठियां मारी, ये गर्व होगा। और वो भाई हैं कौन प्रतीक? हमारे ही भाई हैं, पुलिस और हम तो काका ताऊ के ही है। एक बाप, एक पिताजी के 2 बच्चे हो, एक पुलिस में, एक फौज में।
तो डीजीपी साहब भाई देखने लग गए कि हम करेंगे, पर आपने जो आपकी ड्यूटी है, आप उस ड्यूटी को शपथ के अनुसार निभाए, संविधान के दायरे में निभाए, पर हमारा जो न्याय मांगने का हक है वो कोई नहीं छीन सकता। आप गोलियां चलाते रहना, हम मरते रहेंगे, फूंकते रहेंगे, मरते रहेंगे, फूंकते रहेंगे, पर पीछे हटने का सवाल है ही नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये केंद्र को भी बताना चाहता हूं कि अब पूर्व सैनिक बहुत आगे बढ़ चुके हैं प्रतीक भाई। अब तो ये न्याय की संघर्ष हो गया, आत्मसम्मान का संघर्ष हो गया, क्योंकि जीने का जो अधिकार है वो संविधान का आर्टिकल 21 हमारे को देता है, हम तो उसके अनुसार चलेंगे।